नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की सबसे बड़ी शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मतलब कि भर्ती आ चुकी है। इस साल 2026 की यह नई भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और यहां पर जो पद जारी किए गए हैं लगभग 4000 पदों पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। और आवेदन करने से पहले गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए आपकी यहां पर दौड़ होने वाली है, रनिंग होने वाली है, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। दौड़ के साथ साथ आपकी हाई जंप होगी, लॉन्ग जंप भी होगी। तो दौड़ कितने किलोमीटर की होगी, कितने समय में आपको पूरी करनी है, हाई जंप कितनी होगी, लॉन्ग जंप कितनी होगी, ये तमाम जानकारी आगे हम आपको वीडियो में देंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो अगर आप दौड़ लगा सकते हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। और इस भर्ती के लिए योग्यता क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो गाइस यहां पर योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। अगर आप गाइस केवल 10वीं पास है कम से कम, तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हां, 12वीं पास के लिए भी भर्ती है, यानी कि 10वीं और 12वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। सैलरी 76,100 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो सैलरी इससे भी ज्यादा आपको यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 38 साल है, यानी कि 18 से 38 साल तक के सभी कैंडिडेट जो है पुलिस डिपार्टमेंट की कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज ही आवेदन कीजिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब तक आवेदन करने हैं? 3 जुलाई 2026 तक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 जुलाई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। और मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे, कब से कब तक और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करने हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो तमाम जानकारी आपको मिलेगी केवल आज के इस वीडियो में। इस भर्ती की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर सबसे पहले आपको नई जॉब की अपडेट दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो विजिट कीजिएगा चैनल पर, तमाम भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आज ही गूगल में जाएं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com को टाइप करके सर्च करें। और जैसे आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे आप सीधा यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आपको तमाम डिपार्टमेंट की तमाम भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले 1 बाय 1 करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले लीजिएगा और आवेदन जरूर कीजिएगा। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंतजार खत्म करते हैं, बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी किया गया। केएसपी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती जारी की गई है और यहां पर सिविल पुलिस कांस्टेबल पीसी की भर्ती है। तो पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। टोटल 3991, लगभग 4000 पदों पर यह भर्ती है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट से। लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, चाहे किसी भी सिटी में, चाहे किसी भी विलेज, गांव के किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो आप सभी लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी काफी अच्छी है, 37,500 से 76,100 आपको सैलरी मिल रही है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार आपको बढ़कर के मिलने वाली है। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी आप ले सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम
33 साल है। तो ध्यान रखिएगा 18 से 33 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC ST के कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं यहां पर गाइस OBC NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो। अब गाइस यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या है, ध्यान रखिएगा फीस जनरल OBC के लिए मात्र 750 है, SC ST PWD इन सभी के लिए 500 फीस है, जिसका पे आपको ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। बाकी इस फीस की अधिक जानकारी आप ले सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू भी, ठीक है। अब गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो गाइस यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। आपका यहां पर CBD या फिर ऑफलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार से एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। वहीं गाइस अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें PST और PET आपका होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उसके बाद फाइनली ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको यहां पर ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, ठीक है। अब गाइस इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो ये रहा आप सभी के सामने एग्जाम का पैटर्न। आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन हो सकता है OMR बेस के माध्यम से या फिर आपका CBD के माध्यम से भी एग्जाम लिया जा सकता है, डिपेंड करता है किस प्रकार आपका एग्जाम होगा। लेकिन यहां पर MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस आपके सवाल पूछे जाएंगे और एग्जाम में आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे टोटल 100 नंबर के और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। आपकी नेगेटिव मार्किंग देगी आप दे सकते हैं 0.25 की, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज जीके के हैं, GS के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के हैं, करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के हैं और रीजनिंग एप्टीट्यूड के हैं, जनरल स्टडी GS के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 सवाल है 100 नंबर के और 1.5 घंटे का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार रहेगा गाइस आपका एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। पूरी जानकारी के साथ अच्छे से तैयारी कीजिएगा फिर सिलेक्शन पाइएगा, ठीक है। अब यहां पर फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, PST किस प्रकार होगा, PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PST जिसे आप कह सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहां पर गाइस आप देख सकते हैं लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है हाइट का। आप देख सकते हैं हाइट और चेस्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर मेजरमेंट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल मेल के कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है और यहां पर आप देख सकते हैं SC ST कैट के मेन कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। वहीं यहां पर चेस्ट का जो मेजरमेंट है ओनली मेल के लिए है जो कि 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का है जनरल के लिए, ठीक है। बाकी SC ST कैट के लिए माफ कीजिएगा 81 सेंटीमीटर का चेस्ट का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में। वहीं दोस्तों यहां पर जनरल की वुमेन्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है कम से कम और SC ST और कैट की वुमेन्स के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। तो इस प्रकार आपका क्राइटेरिया जो है फिक्स होना चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी मैच करती है कम से कम है तो आप जो है एलिजिबल हैं, तैयारी शुरू कीजिएगा। अब यहां पर तैयारी क्या करनी है गाइस, यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET में आपकी दौड़ होने वाली है। यहां पर मेल लड़कों के लिए, फीमेल लड़कियों के लिए किस प्रकार दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, सब कुछ यहां पर आपको दिया गया है। रनिंग में लड़कों की दौड़ होगी 1600 मीटर की 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है, बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। वहीं लड़कियों की 400 मीटर की दौड़ होगी 2 मिनट 30 सेकंड में आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो लड़कों की 1600 मीटर की दौड़ है, लड़कियों की 400 मीटर की दौड़ है। समय आप दोनों का मेंशन किया गया है, लड़कों को 6 मिनट 30 सेकंड में, लड़कियों को 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। वहीं अगर आप ये रनिंग पास करते हैं तो लॉन्ग जंप आपकी होगी 3.80 मीटर की लड़कों की, लड़कियों की 2.50 मीटर की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं हाई जंप होगी 1.20 मीटर की लड़कों की और 0.990 की मीटर की लड़कियों के लिए होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यहां पर फिजिकल का टेस्ट होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और ITI 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले गाइस कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो यहां पर ये रही लिस्ट। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में लेंगे वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल के रखनी है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी मार्कशीट है
जो भी क्वालिफिकेशन आप लगा रहे हैं उसमें जो भी जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे? 8 जून से 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा 2 अगस्त 2026 को होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो होगा 2 अगस्त को होगा। बाकी यहां पर आवेदन आप यहां से कर सकते हैं, यहां से आप 2 नोटिफिकेशनों को चेकआउट कर सकते हैं और इन दोनों नोटिफिकेशन में आपको गाइस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी और 1 बाय 1 करके चेकआउट कीजिएगा, आवेदन कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।